हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस डिवाइन हीलिंग चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मेरा मन ऐसे हुआ कि बहुत सारे बच्चों को आ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मनी की आवश्यकता होती है। तो क्यों ना आज हम एक आपको ऐसा तोहफा दें, ऐसा सेशन आपका करें कि आपके जो मॉनेटरी क्राइसिस है वो दूर हो। पर उसके लिए कुछ चीज़ें आपको निश्चित करनी है। हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हम कोई मेडिटेशन ऐसा करें या कोई हम डीप हीलिंग ऐसी करें जिससे कि बहुत आराम से हमको धन मिल जाए। देखो, दुनिया में हम आए हैं, सब ईश्वर के बंदे हैं और ईश्वर ने सबको बहुत कुछ दिया है, उसे प्राप्त करना है। तो चीज़ें आसान हो सकती हैं पर अपने कर्म में कमी नहीं होनी है। दोनों बातें। बहुत अथाह धन है आपके पास, पर वो कहता है इसको प्राप्त करो। अब इसको प्राप्त करने के लिए देखो, बहुत ही क्लैरिटी माइंड में लाओ। एक अपना गोल निश्चित करो और उस गोल को लिखिए और लिख के ये निश्चित करिए कि आपको अपने आने वाले कुछ सालों में कितना धन चाहिए, फिर क्यों चाहिए। गोल बिल्कुल निश्चित होना चाहिए। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि अरे भाई आने वाले साल में 10 करोड़ हो जाएं। हो जाएंगे, 10 करोड़ भी हो जाएंगे, लेकिन किस लिए? क्या टारगेट है आपका? क्या करोगे आप? कैसे उसको प्राप्त करना है? वहां तक पहुंचने के लिए अपनी क्षमताओं के साथ कितना आप काम कर सकते हो। यानी आपको ये निश्चित करना पड़ेगा कि आपके अंदर जो विशेष क्षमताएं हैं वो हर में है। आप कोई आलस कर जाता है, कोई प्रोक्रेस्ट कर जाता है, कोई काम नहीं करना चाहता है, किसी के अंदर कुछ कुछ इस तरह का डाइवर्जन होता है कि पैसे के जो फ्लो है उसको रोक लेता है। तो आज जो हम सेशन करेंगे उससे पहले आप ज़रूर पेन और पेपर लेके अपना एक गोल टारगेट निश्चित करिए। क्या करना चाहते हैं, क्या काम आप करेंगे और उस काम को इंक्रीज करने के लिए, उस स्किल को इंक्रीज करने के लिए आप क्या करेंगे। और फिर हम उस स्किल से एक शॉर्ट टर्म टारगेट क्या बनाएंगे, मीडियम टर्म टारगेट क्या बनाएंगे और लॉन्ग टर्म टारगेट हमारा क्या रहेगा। यानी हो सकता है कि हम 1 साल का छोटा टारगेट बनाएं या 2 साल का छोटा टारगेट बना सकते हैं, हम 5 साल का थोड़ा सा मीडियम टारगेट बना सकते हैं, हम 10 साल का थोड़ा बड़ा टारगेट बना सकते हैं और उसमें अपनी इस प्राप्ति को लिखिए। सब कुछ बिना काम किए नहीं मिलता है, हमेशा याद करिए। लोग सोचते हैं कि हम ये सुनते रहेंगे और फिर हमें कुछ प्राप्त हो जाएगा। गिव एंड टेक की नीति है पूरे यूनिवर्स में, ये एक फंडामेंटल लॉ है। अब बहुत सारे लोग कैसे ब्लॉक कर लेते हैं मनी को? एक तो धारणाएं कुछ ऐसी रखते हैं कि भाई ब्लैक मनी, ऐसे शब्दावली का प्रयोग करते हैं। कभी कभी कंफ्यूज रहते हैं, चाहिए भी और कहते हैं कि हमें लालच नहीं है। कभी कभी वो डरते हैं ईश्वर से मांगने के लिए कि कहीं ये लालच का रूप ना ले ले, लेकिन चीज़ें चाहिए और भी वो परेशान होते हैं। तो पहले तो अपने को अलाइन करिए। दूसरी बात, आप किसी का पैसा रोकिए मत, किसी से ज़बरदस्ती ज़्यादा लूटिए मत। और अगर आपने कोई भी एजेंसी से, फाइनेंस एजेंसी से पैसा लिया है, उनका एक रेगुलर बेसिस पे आप अदा ज़रूर करिए, उसका रिटर्न ज़रूर करिए। जो लोग किसी
किसी का भी पैसा मारने की कोशिश करते हैं, देते नहीं हैं, वो हमेशा क्राइसिस में रहेंगे, क्योंकि वो आपके अवचेतन मन का एक ट्रेट बन गया है। मनी एक बहुत स्वच्छ चीज़ है, एक बहुत सुंदर चीज़ है, एक बहुत डिवाइन चीज़ है, और वो डिविनिटी के साथ है। हम बहुत सारे लॉजिक लगाते हैं, यानी हमें हर चीज़ देखनी पड़ेगी। हम शिद्दत से क्या काम कर रहे हैं, ईमानदारी है मेरे काम करने में, मैं ज़्यादा करूं अभी तो कुछ ना कुछ ईश्वर ऐसा करेगा कि आपकी उस ईमानदारी की धारणा में दम इतना होता है कि ईश्वर आपको हमेशा भरपूर देगा। आप ये समझ लीजिए कि ये 10x है अगर मेरा काम ईमानदारी से है, चीज़ें अपने आप आएंगी, आपको ईश्वर कभी परेशान नहीं करेगा। तो कुछ चीज़ें हमें ज़रूर समझनी है। अगर हमने किसी से पैसा लिया है उसे वापस ज़रूर करना है, किसी के पैसे पर नियत ख़राब नहीं करनी है, और किसी के लिए ऐसा नहीं सोचना अरे ये तो बहुत कमा रहा है, ये कर रहा है। आपको अपने ऊपर फोकस करना है। जितना आप अपने ऊपर फोकस करेंगे और प्रॉपर शेयरिंग होगी, और उसमें से कुछ अंश आप शेयर ज़रूर करिए, अच्छे कामों में ज़रूर लगाइए। यानी प्रकृति है, जानवर हैं, वो गरीब लोग हैं, अगर आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं तो भी आपका धन बढ़ता है, क्योंकि वो ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी, जब हमारे अंदर ईमानदारी होती है तो काम करने की जो जुनूनियत होती है, और उसके अंदर हम ये सोचें कि हम बहुत काम करें, पर काम तुरंत करने के बाद ये नहीं देखें कि पैसा नहीं आ रहा है। तो हमारा माइंडसेट अगर चेंज नहीं होगा तो हम अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। हम ही हैं जो अट्रैक्ट नहीं कर पाते, और हम ही हैं जो अट्रैक्ट करेंगे। तो क्लैरिटी ज़रूर होनी चाहिए। गोल, अगर आपने सोचा कि मेरा भाई ये काम 2 साल के बाद इस लेवल पे पहुंच जाए और मेरा जो टर्नओवर है वो ये हो जाए, तो फिर पेन डाउन करिए कि इस टर्नओवर को पाने के लिए आप क्या क्या करेंगे, आपकी तरफ से क्या होना चाहिए, वो भी निश्चित हो। और उसकी ग्रोथ में जो भी अनुमानित धन लग रहा है उसको भी कैलकुलेट करिए। हर चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए। जब क्लैरिटी से काम करेंगे तो धन आप अट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए आज थोड़ा सा ध्यान हो जाए इस पे, थोड़ा सा डीप सेशन करती हूँ मैं आपका, और इसको आप बार बार सुनने से आपकी जो अवचेतन मन है वो खुलेगा। ठीक है, तो आप लोग तैयार हैं? चलिए, तो बिल्कुल रिलैक्स बैठ जाए, और या फिर लेट जाएं, लेकिन लेटते हैं तो आप सो जाते हो, इसलिए भाई थोड़ा सा कंफर्ट बैठ जाइए। यानी अगर बेड पर भी बैठे हो ना तो थोड़ा टेक लगा लो, बिल्कुल लेटो मत, नहीं तो प्रॉपर अच्छे से होता नहीं है और आप सो जाते हो, और सेशन जो है वो पूर्ण होता नहीं है फिर आपके लिए। तो मैं चाहती हूँ कि ये वाला सेशन आपके लिए बहुत फले, और आप अपने टारगेट, अपने गोल्स को बहुत सक्सेसफुली अचीव कर पाएँ। सो नाउ जस्ट रिलैक्स and close your eyes comfortably। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे और कुछ गहरी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे। टेक इन डीप ब्रेथ एंड रिलीज। गहराई से सांस लेंगे 2-3, और गहराई से छोड़ेंगे। जब आप श्वास ले रहे हैं तो ऊर्जा महसूस करिए अपने शरीर में, और जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो पेट को पिचकाते हुए आप श्वास को रिलीज करें, और धीरे धीरे इंजॉय करना है। हर ब्रीदिंग को आपको बेहतर बनाना है।
फोकस करेंगे ब्रीदिंग पर, और हर अंदर आती सांस आपको बहुत गहराई में लेके जा रही है, बहुत गहराई में। और आप ऑब्जर्व करते हैं अपनी ब्रीदिंग को। इनहेल एंड ऑब्जर्व, एक्सहेल एंड ऑब्जर्व कैसे ब्रीदिंग चल रही है। सो इनहेल एंड एक्सहेल। You are doing very good. आप अपने सारा ध्यान ब्रीदिंग पर फोकस कर रहे हैं और गहराई में अपने अंतर मन में चलते जा रहे हैं। This is a journey of imagination. So just imagine yourself in a safe and a beautiful place of peace. धीरे धीरे जैसे जैसे आप गहराई में जा रहे हैं, जैसे जैसे डीपर होते जा रहे हैं, आप बहुत पीसफुल महसूस कर रहे हैं। Now imagine sights, sounds and feelings that are so beautiful, so comfortable and so relaxing. That it's easier and easier to relax with each breath you take. With every breath, you are going deeper and deeper and deeper and deeper. More deeper you go, more relaxed you feel. And more relaxed you feel, more deeper you go. And as you are going deeper and deeper, you realize how very comfortable you are. आप कितने आराम में हैं. And you notice how your thoughts occur many times faster than the words. It makes no difference. धीरे धीरे आप और गहराई में और गहराई में और गहराई में जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, और बहुत आराम से ड्रिफ्ट कर रहे हैं, वॉन्डर कर रहे हैं, घूम रहे हैं, गहराई में चलते चले जा रहे हैं. और सबकॉन्शियस माइंड रिस्पॉन्ड कर रहा है. Every word is going simply very deep with you. Now you are allowing yourself to open more and more to the suggestions. जैसा जैसा आप सुनते जा रहे हो, आप और गहराई में और गहराई में और गहराई में जा रहे हो. और आप अपने आप को बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत ही पीसफुल, हैप्पी महसूस कर रहे हो. और ऐसा लग रहा है यू हैव बिकम अ पार्ट ऑफ पीस. सो just imagine that you are moving into a deep relaxation into your toes. पैर की उंगलियों में शांति जैसे आ रही है, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स. एक एक मसल, एक एक फाइबर
बिग एंड स्मॉल सब रिलैक्स हो रहे हैं. एंड विथ ईच ब्रेथ यू टेक, आप जैसे जैसे श्वास ले रहे हैं, एक एक मसल रिस्पॉन्ड कर रही है, एक एक नर्व रिस्पॉन्ड कर रही है, एक एक फाइबर रिस्पॉन्ड कर रहा है, और आपकी डिज़ायर रिलैक्स होने की बढ़ती जा रही है. सो जस्ट लेट दिस इमेजिनेशन becomes truly relaxing, becomes more and more real as you move it through your ankles. टखनों पे आप बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हैं. कमिंग टू द calf muscles, ऊपर की तरफ जैसे जैसे आपका ध्यान जा रहा है, एक एक मसल, एक एक नर्व एंडिंग, एक एक फाइबर रिलैक्स हो रहा है, बहुत बेहतर रिस्पॉन्ड हो रहा है, और आपकी इच्छा और रिलैक्स होने की करती जा रही है बहुत तीव्रता से. एंड दिस रिलैक्सेशन इज flowing into your knees, घुटने पर. Now in your thighs, spreading all over into your hips, and you realize the lower abdomen is relaxing more and more, और आपके internal organs relax हो रहे हैं, और ये रिलैक्सेशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और आप और गहराई में उतरते चले जा रहे हो, और जैसे जैसे आप गहराई में उतर रहे हो, आपका रिलैक्सेशन और बढ़ रहा है, और गहरा हो रहा है, और गहरा हो रहा है, और गहरा हो रहा है. और धीरे धीरे आप वेस्ट पर आते हो. ये रिलैक्सेशन आपके पूरे बॉडी में नीचे से ऊपर की तरफ स्प्रेड हो रहा है, और ये अब आपकी बैक पर महसूस हो रहा है. मूविंग इनटू द बैक ऑफ योर शोल्डर्स, टॉप ऑफ योर शोल्डर्स नाउ. और ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी फिंगर्स आपको रिलैक्स कर रही है, मसाज कर रही हैं, एंड यू आर गोइंग स्टिल मोर डीपर एंड डीपर एंड डीपर एंड डीपर एंड रिलैक्स. Just let this relaxation spread up the back of your neck और पीछे सर में, और धीरे धीरे आपको सिंकिंग एंड फ्लोटिंग फीलिंग हो रही है, और रिलैक्स होते चले जा रहे हैं. जैसे ही आप ये फील करते हैं, और रिलैक्स होते चले जा रहे हैं. आपका फोरहेड, टेम्पल और रिलैक्स हो रहा है, और आपकी चीक्स और जॉज बहुत रिलैक्स हो रहे हैं. एंड द चेस्ट मसल is relaxing even more deeper. And you are going very, very deep in yourself. Now I will count 10 to 1. With every number, you will go deeper and still deeper and more deeper and deeper and deeper. And the more deeper you go, more relaxed you feel, and more relaxed you feel, more deeper you go. बहुत आराम में चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, बहुत गहराई में पहुंचते जा रहे हैं, अपने अवचेतन मन की गहराई में, और बहुत ही आराम मिल रहा है, और सारा ध्यान आपका मेरी आवाज़ पर केंद्रित होता चला जा रहा है. 9. डीपर एंड डीपर. जैसे जैसे आप गहराई में जा रहे हो, आप इमेजिन कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा शांति में आप पहुंच रहे हो. आपके मन की अवस्था शांत, आपके शरीर बिल्कुल शांत और खुशनुमा है. And the whole body is relaxing even 10 times before at 8,
And each number takes you even more deeper and deeper and deeper and deeper, very, very deep, and you are emotionally very relaxed. At 7, you feel more relaxed. 8, more deeper and deeper. And 7, still more deeper. You go still more deeper at 6, और यहाँ पे आप मेंटली बिल्कुल रिलैक्स फील कर रहे हैं. 5, your entire physical state is very, very deep और बहुत रिलैक्स. और जैसे जैसे आप रिलैक्स होते चले जा रहे हैं, आप गहराई में चल रहे हैं, और जैसे जैसे गहराई में चल रहे हैं, आपके अवचेतन मन में आप तेज़ी से गहराई में पहुंच रहे हैं. बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. और डबल होता चला जा रहा है रिलैक्सेशन. 4, 3, और गहराई में 2, और डीपर एंड डीपर वी आर गोइंग. And now we deep down now at 1. You are just going very peacefully to deeper state of your mind. Very, very deep. और इतना डीप होते चले जा रहे हैं कि आपकी आंखें बिल्कुल स्टक हो गई हैं. जितना चाहे खोलना चाहें तो भी नहीं खुल रही हैं, क्योंकि वो बहुत स्टक हो गई हैं. एंड यू आर वेरी, वेरी पीसफुल. और अब आप बहुत गहराई में, मन की गहराई में पहुंच गए हैं और आप बहुत खुश हैं. और मैं 3 से 1 तक गिनूंगी, और भी गहराई के स्टेट पे पहुंचेंगे, क्योंकि आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं और गहराई में जाना चाहते हैं, बहुत सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, क्योंकि सक्सेस आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपको एक सामने रोड दिखती है, उस पर लिखा है सक्सेस. आप उस रोड को चुनते हो, एक्सेप्ट करते हो और उधर चलते हो. मैं 3 से 1 तक गिनूंगी और आप उस स्थान पर होगे जिसका नाम होगा सक्सेस. तो आपका पैर उठता है 3, और आप उधर चलते हैं और गहराई में पहुंचते चले जाते हैं. और ये आपकी अपनी चॉइस है, तो आप बहुत खुश हैं. ये आपने चुना है रास्ता, बहुत खुश हैं. 2, और गहराई में, और आपका मन बहुत उल्लादित हो रहा है, बहुत आनंदित हो रहा है. यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी टू वॉक डाउन दिस वे, एंड यू आर गोइंग डीपर एंड डीपर एंड डीपर. 1, और आप देखते हो सामने एक बोर्ड, उस पर लिखा है सक्सेस. एंड 0, यू आर देयर. और जो आपका एम है वो आपको पता है. तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, एक बड़ा सा बोर्ड आता है, और आपके पास में एक पेन है, और उस पेन से आप अपनी जो डिजायर है, जो गोल है, उसको लिखते हैं, और उसके नीचे अपना नाम भी लिखते हैं. Now it is very clear that you have an aim in life. आपने बार बार उस पर देखना है कि क्या एम आपने धारित की है, क्या लेके चल रहे हैं गोल, जो डिज़ायर आपकी है, जो अचीवमेंट आपका है. और उसके लिए आपको चाहिए धन, मनी. सो आप दोनों चीज़ें लेके चल रहे हो, धन भी और डिज़ायर भी, यानी गोल के साथ सक्सेस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. और ये आपको बहुत अच्छा लग रहा है. यू आर बिकमिंग ब्राइटर एंड ब्राइटर. और जैसे जैसे आप आगे चलते हो, एक लाइट, बहुत विशेष सुंदर सी प्रकाश में आप एंटर करते हो. और यहाँ पे इतना धन है,
चारों तरफ आप देखते हो, यू सी अ गोल्डन लाइट, यू सी गोल्डन कॉइन्स, यू सी मनी इन योर ओन फॉर्म। आपने जिस तरह मनी को सोचा है वो सब वहां पे है। जिस तरह की आपने करेंसी सोची है वो सब वहीं पे है। द करेंसी इज देयर ऑफ योर चॉइस। और इतना है कि आप कितना भी भरो कम है। और वहां पे बहुत सारी गाड़ियां भी खड़ी हैं, आप जितना चाहो भरो, भरना आपको है। पर उससे पहले आपको टारगेट लिखना होगा। फिर आप आगे बढ़ते हो, एक बोर्ड है, उस पे आपको तरीके लिखने होंगे, इसको कंज्यूम कैसे करना है। तो आप पेन वहीं पे रखा है, उठाते हैं और नंबर 1 अपना जो भी फ्रेमवर्क है आप शुरू हो जाते हो। 1 2 3 जो भी है कि किस तरह आप इसको कंज्यूम करोगे, आपकी स्किल्स क्या है आप लिखते हो, आप उसको किस तरह अरेंज करोगे अपनी लाइफ में, आप उसे लिखते हैं, क्लियर करते हैं, क्लियर। So you have created a picture of your achievement, of the goal to consume the money that is there. आपको उठाना है वो पैसा, टारगेट को क्लियर करना है। और आप इनर सर्कल पे अपना एक जुनूनियत वाला एफर्मेशन लिखते हो। फिर आप आगे चलते हो और एक बोर्ड है, उस पे आपको अपने से प्रॉमिस करना है। आप वो अपने से प्रॉमिस क्या करना चाहते हो वो आप लिखते हैं। मन की गहराई से आप अपने लिए एक बहुत अच्छी हैप्पी एंड वेल्दी लाइफ जो आपने इमेजिन करी है और जो रास्ता आपने चुना है, उसके लिए एक बहुत सुंदर एफर्मेशन आप लिखते हो अपने लिए। आप लिखते हो कि आप यूनिवर्स के लिए क्या करना चाहोगे, क्या कमिटमेंट है आपका यूनिवर्स से। आप पृथ्वी पे जन्मे हो और यहाँ पे आपका कमिटमेंट क्या है, ये यूनिवर्स को बताएं। और जैसे जैसे आप पेन से लिख रहे हो, आपको लग रहा है कि वो एक लाइट का रूप लेती जा रही है और आप बहुत क्रिएटिव पिक्चर क्रिएट कर रहे हो, लिख रहे हो। गोल बहुत अच्छा है आपका, आप अपने सारे इंसाइट लिखते हो, इस तरह से आप काम करेंगे, कैसे कैसे आप स्पेंड करोगे, फिर कैसे कैसे गेन होगा, तो क्या करोगे उन पैसों का जो बढ़ता जा रहा है आपकी लाइफ में, बहुत बढ़ता चला जा रहा है, वो उससे क्या क्या करोगे मेंशन करिए आप। और कितनी अच्छाइयों में कितने लोगों के लिए आप मददगार साबित होगे, आप मेंशन करिए, क्योंकि आप बहुत सक्सेसफुल हो एंड यू आर वेरी रिच। तो आप कितने खूबसूरत काम करोगे, कितने लोगों से आपको हेल्प मिलेगी और कितने लोगों को आप हेल्प करोगे और कितने ऑनेस्टी के साथ अपना जीवन इतनी रिचनेस के साथ स्पेंड करोगे। And noticed every detail of this work which you have chosen to spend the money or the money you need for certain things in life. Make it clear, write down every detail of it, make everything clear
कि मुझे एक बहुत बड़ा घर चाहिए, बहुत बड़ी कार चाहिए, मुझे आता पैसा चाहिए, मुझे लेविशली रहना है, और उसके साथ मैं दुनिया के लिए क्या करूँगा। मैं कितने बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, मैं कितने गरीब लोगों को खाना खिला सकता हूँ, मैं कितने एनिमल्स को बचा सकता हूँ, मैं कितने पेड़ों को उगा सकता हूँ, मैं कैसे एनवायरनमेंट को रीबिल्ड कर सकता हूँ, और कितना मैं काम सोशली भी करता हूँ। सो पिक्चर योर गोल, पिक्चर दिस गोल वेरी वेल। एक एक डिटेल में जाइए आप, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को बताना जरूरी है और उसी तरह से वो एक्ट करता है। सो अलाउ योर सेल्फ फुल्ली टू एक्सप्लोर योर इनर सेल्फ, and you know the positive impacts of the goals and also the negative ones, and release the negative ones at once. तो आप अगर घर बनाया है तो उसका स्ट्रक्चर, उसका जो नक्शा है वो पूरा करिए। जो आपने काम सोचा है उसको किस तरह से करेंगे वो पूरा करिए। एंड लाइफ इज़ ब्यूटिफुल। और आप देखिए आप कैसे इंजॉय कर रहे हैं, आप कैसे इंजॉय कर रहे हैं, और आप बहुत ग्रो कर रहे हैं। आपका टर्नओवर देखिए, आप देखिए बोर्ड पर हर साल बढ़ता चला जा रहा है वो टर्नओवर। तो 2025 के लिए टर्नओवर देखिए, दिसंबर में 2025 में आपका टर्नओवर क्या होगा, और फिर फेड अवे हो रहा है 2025 और आ रहा है 2026। अगेन यू सी द टर्नओवर ऑफ योर वर्क, और आप रईस होते चले जा रहे हो। यू आर बिकमिंग रिचर एंड रिचर एंड रिचर। The endless richness is there in the universe, and you're tapping more and more every day, every month, every year. और आप एक बहुत विशालकाय पेड़ की तरह बनते चले जा रहे हो। आर ग्रोइंग विथ लीव्स एंड बाउंड्स। हर चीज की बहुधा है आपकी लाइफ में, क्योंकि हम पैसा लेके तो नहीं जा सकते नेक्स्ट लाइफ में, लेकिन पैसे से हम ऊपर जरूर जा सकते हैं। And now, when you have done, thank with your heart your soul, all hierarchies, all angels, all divine energies, God Most High of the universe, for helping you. And now I will count 3 to 1 and you will open your eyes. So 3, you are becoming aware of around surrounding. 2, more aware, and 1. Open your eyes, rub your palms, make it warm, and put them on your eyes, and just pay your gratitude to the universe. Thank you. And you can enjoy with it. Every time you listen, more and more energy will be created. So all the best. Good luck. खुश रहिए.